क्या कर्तव्य है। श्री सुखदेव जी महाराज वंदना भूल जाते हैं और सीधे उत्तर देने लगते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ के पहले हम आप लोगों को एक भजन सुनाते हैं। सभी को गाना है। ये जो भी चमक दमक दिख रहा है ये भगवान की कृपा है ना। जो भी चमक दमक है वो भगवान की ही कृपा है और ये सब भगवान से ही संभव है। भगवान की कृपा बनी रहती है तो सब कुछ अच्छा रहता है और जिस दिन भगवान की कृपा नहीं होती उस दिन सब गड़बड़ चलने लगता है। कहते हैं कि जब विधाता दाहिने रहता है तो मिट्टी को छू दो तो सोना हो जाता है और जब बाँव में हो जाता है तो सोना को छू दो तो मिट्टी हो जाता है कि नहीं। होए विधाता बाम जब बाम हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चमे सैया के चरण। इठला के पवन चुमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से। मेरा ये सजन में हूँ तेरी सजन। मेरा ये सजन में हूँ तेरी। अब लाज बलम रखियो मोरी। मेरा ये सजन में हूँ तेरी। मेरा ये सजन में हूँ तेरी। अब लाज बलम रखियो मोरी। अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे चित जाऊँ चाहे उत जाऊँ। चाहे इत जाऊँ चाहे उत जाऊँ। मेरे दिल में है प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार। कहे जोगन नाम तुरी बैया। कहे जोगन थाम तुरी बैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तुरी बैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रूप में धार लिया। तोरी प्रीत में रूप धार लिया। ये
बनाव सिंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में माँ सब कुछ सरकार तुम, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में माँ सब कुछ सरकार तुम्हीं। मैं तो भूल गई कुछ कह भी नहीं, मैं तो भूल गई कुछ भी न कहा। तोरी प्रीति में रोवत है अखियाँ, मैं तो भूल गई कुछ भी न कहा। तोरी प्रीति में रोवत है अखियाँ, रंग रंग में बसी है प्रीति तोरी, रंग रंग में बसी है प्रीति तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरी दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा प्राण ले लो मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। अरे इसकी खोने से मत है तुम्हीं से बाहर तुम्हीं से है। ये चमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए बाके बिहारी। ये संसार में जो कुछ है सब भगवान से। ये प्राण आत्मा जब तक रहती है तब तक सब कुछ है, और जब निकल जाता है तो केवल रोना हाथ रहता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। जय जय श्री सीताराम। इसी के साथ श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं सब कुछ भगवान से ही निहित है। जो मूर्ख भगवान को भूल करके भगवान की ही दी हुई संपत्ति में अपना गुरूर कर लेते हैं, मेरा है, उससे जैसे महामूर्ख संसार में दूसरा कुछ नहीं है। जो कुछ है जो भी बाहर है वो भगवान का ही है, और उन्हीं के शरण में रहे आए तो सब अच्छा अच्छा होता है, और उनको भूल करके और उसी में मस्त हो जाते हैं तो फिर कुछ भी हाथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत ही सराहनीय है, वंदनीय है, जग के कल्याण के लिए है। मनुष्य का शरीर भगवान ने क्यों दिया है, किस लिए दिया है? बोलो। भगवान ने काहे मनुष्य का शरीर बनाया? एक राजा थे तो उनकी पत्नी ने पूछा एक दिन, स्वामी जी एक बात पूछें? बोलो पूछो।
एक नहीं दो पूछो, दो नहीं तीन पूछो, है ना। पत्नी कछु मांगे पति से तो एक, दो मांगे तो चार कहता है, चार ले लो। के कई ने कहा देन कहा मुझे दो ही वरदान, दो वरदान मांगने को कहा था, अभी तक तुमने दिया नहीं। सब बोले दुई के चार मांगो, तुम ले हुए दो के चार मांग ले, दो क्या है तेरे लिए, चार मांग ले। और दो ही देने में प्राण निकल गए, चार का देंगे। जय जय श्री सीताराम। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः, अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिना, नेन्द्रियाह्येते नक्तं व्यायेन च भावयः, देवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। कहते हैं एतावान् योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुरुषा मन्यते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में दो चीजें कभी खत्म नहीं होती। एक कहने वाली बात खत्म नहीं होती, एक सुनने वाली कभी खत्म नहीं होती, है ना। घर की माताएं बक बक करते करते फिर ऐसा था फिर वैसा था, नींद आ जाए लेकिन उनकी बात पूरी नहीं होती, है ना। फिर ऐसा फिर वैसा, फिर ऐसा फिर वैसा। कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः, हजारों बातें कहने की और सुनने की रहती है। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन बातें खत्म नहीं होती। नींद तो सोने में चली जाती है और दिन धन के हाय हाय में चला जाता है। बहुत सारा समय ऐसे में व्यतीत हो जाता है और जब प्राण निकलने लगते हैं तब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर सोचता है कि हे भगवान कछुए समय मिल जाता तो हम कम से कम संभल तो जाते, लेकिन फिर हाथ में नहीं रहता। आछे दिन पाछे गए गुरु सो किया नहीं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। आयु जब खत्म हो जाती है तब केवल पछताना रहता है। इसलिए हम शास्त्र पुराण वेद ये सब ऋषि महात्मा लिख के दिए हैं, समय से पहले चेत जाओ, है ना। जब समय चला जाता है तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दिमाग से हटा देना चाहिए, है ना। कछु नियम का है तो कह देते महाराज मैं गृहस्थ हूँ। सबसे सरल तरीका है हम गृहस्थ हैं, तुम लोग बाबा हो, तुम्हारे लिए। अच्छा पूरी भागवत बाबाओं को बनाई गई है, गृहस्थों को नहीं बनाई गई। बोलो, सब गृहस्थों बाबाओं को है, गृहस्थों को नहीं है, ऐसे है ना। ये सब गृहस्थों के लिए बनाई, बाबाओं को क्या करने हैं। उन्हें तो कछुए ही नहीं, हो तो है ही है। वो कहते हैं कि जब
पानी में ही रहना है जिसे, तो उसे सुखाने और निचोड़ने का कोई बात ही नहीं है। वो तो उनके लिए है कि भैया जो थोड़ी देर के लिए नहाना है तो उसको फिर सब करना पड़ता है। जो उसी में है दिन रात, उनको कोई नियम नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए ये सारे नियम बनाए गए। युधिष्ठिर जी, भीष्म जी और ये जो भी बताते हैं, जो भी कथा श्रोता हैं वो गृहस्थ हैं। कथा कहने वाला विरक्त है। गृहस्थ के लिए ही कथा सुनाई गई। राजा परीक्षित गृहस्थ ही थे और उनको कथा बताई गई थी। मुक्ति के साधन जो जीवन मुक्त है उसको नहीं है, जो जीवन मुक्त नहीं है उसके लिए ये सारे साधन बताए गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि चाहे खेती करे, चाहे व्यापार करे, चाहे दूध का धंधा करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन मरते समय उसको भगवान का नाम और भगवान का स्मरण होना चाहिए। यदि इतना उसके जीवन में अपने आप को बना लिया है तो उसका जीवन कल्याणमय हो गया। और यदि मरते समय उसने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का नाम नहीं आया और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो उसका जीवन बेकार चला जाता है, कोई काम का नहीं। भोजन करना ये जानवर भी करता है। लड़का बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, पक्षियों के भी होते हैं। बार पक्षी अपने बच्चे को भी पाल लेता है। चोंच में सब अपना चोंच में अन्न ला ला के उसके मुंह में डाल के बड़ा कर लेता है। जानवर भी चाट पोंछ के बच्चे को दूध पिलाकर और बड़ा कर देता है। और जब बड़ा हो जाते हैं तब फिर उसके तरफ देखता ही नहीं, चाहे छुरी धर दे उसके गर्दन में, फिर भी गाय बैल कछु नहीं कहते, जो मन हो करो, है ना। लेकिन जब तक वो समर्थ नहीं होता तब तक कोई भी उसके पास आ नहीं सकता, है ना। और गाय तो बिल्कुल शेरनी बन जाते, कोई मजाल है कि छू देवे, है ना, अनजान आदमी। और कुत्ता उत्ता आ जाए, बिल्ली उल्ली उसके पास, है, हाँ। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, समर्थ हो जाता है, तब उसका ख्याल करना बंद कर देते हैं कि नहीं। बड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार जानवर तो मनुष्यों को सबसे अच्छे हैं कि जब समर्थ हो जाता है तो उसका पीछा छोड़ देते। लेकिन गृहस्थ लोग, लड़का हो गया, बहू आ गई, फिर तो बहू के भी मोड़ी मोड़ा हो गए, फिर भी ले मिले उल्ले मिले आए ले 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 ले। हे भगवान, वह तो जिंदगी अपना कल्याण छोड़ के अब उनके पीछे पीछे, चाहे बहू कहे नहीं तो मोड़ा को नहीं कर दो, मुरी हार रही है, फिर भी अल्ले में ले बोले। हे भगवान, राम राम कहना, भजन करना रह गया दूर और मरबे के कगार में है। जब राज देख रहे हैं फिर भी प्रभु की चेतना नहीं आ रही है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब लड़का की शादी हो जाए, बहू को घर द्वार दे देना चाहिए, गले में चाबी बांध के नहीं लटकाना चाहिए शासन को। हाँ हाँ, सब दे दो, भैया बहू समारो, राम 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 करो, अपना भजन करो, रोटी दे दे तो ठीक है और नहीं देवे तो ठीक है, मरना तो है ही है। राम राम कह के भजन करना चाहिए। बस अपना कुछ नहीं रखो। और यहाँ तक पहले तो जैसे 50 के हो गए, 51 में लगे तो पति पत्नी को लेके और तीर्थ यात्रा में निकल जाना चाहिए, है ना। हाँ, अपने 25 साल तक घूमो और फिर जब 75 के हो जाओ तो पत्नी को कहीं छोड़ दो और अकेले अकेले घूमो।
जय जय श्री सीताराम। भगवान अपने हैं, बस संसार में कोई नहीं है। वही शरीर दिया है, वही घर दिया है, वही सब दिया है, बस उसी के हो करके निकल लेना चाहिए। और जो भगवान के शरण में होके चलता है, भगवान उसके पल पल की खबर रखते हैं। इसलिए हम सब लोगों को अंत में भगवान का नाम आए और अंत में भगवान का स्मरण हो, यही अपने आप को कर लेना चाहिए। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम्हारा, होठों पर नाम तुम्हारा हो। होठों पर नाम तुम्हारा हो। होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में बात तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे हृदय में बात तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम। होठों पर नाम तुम्हारा हो। होठों पर नाम तुम्हारा हो। हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया, हो। जब मंजिल को प्रस्थान करो, चौखट पे तेरे मनमोहन। जब मंजिल में प्रस्थान करो, चौखट पे तेरे मनमोहन। अंतिम परिणाम हमारा हो। अंतिम ये दरस तुम्हारा हो। अंतिम परिणाम हमारा हो। आखिर पर दरस तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर नाम तुम हो। उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता में जाकर शयन करो। उस वक्त कन्हैया आ जाना, वे जाकर शयन करो। मोरे मुख में तुलसी रख देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। मेरे मुख में तुलसी रख देना, बस इतना काम हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, होठों पर
रख लेना इतना ये काम तुम्हारा, जो जब छोड़े चलो इस दुनिया से, ओठों पर नाम तुम्हारा। बोलिए बाके बिहारी। मरणासन्न मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, क्या कर्म करेगा क्या करता है ये महत्व का नहीं है ना, कछु करे, लेकिन अपने आप को ऐसे बना ले कि भगवान का नाम मुख से निकल आए, है ना। काम करते करते यदि मान लो कछु ऐसे, है ना, काटते काटते हाथ है कट जाए, अगुरी हंसिया लग जाए, तब मुँह से ओ राम, है ना, उस समय ओ राम निकलना चाहिए। ये नहीं करो ओ दीदी, ओ दादा, ओ बाप, ओ मैया, ओ दैया, ओ दादा। राम का स्मरण होना चाहिए। और जब भगवान का नाम आ जाता है मुख में, तब सारे पाप तत्क्षण उसको छोड़कर दूर हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। जब कोई मरे, है ना, तो रोना गाना नहीं करना चाहिए। ओ दादा मर गया, पप्पू भैया जा रहे हैं। सीताराम सीताराम, है ना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे राधे, हरि राम बोलो हरि राम, ऐसे जो है सबको कहना चाहिए, है ना। और वो मरने वाले को ये नहीं कि तुम याद दिलाओ, वो छुटकी नहीं है वो, और वो बिटौलू कहाँ गई, वो तो उसको दिखा दो, और वो उट्ठू बुट्टू कहाँ की कहाँ याद दिलाओ उनको, कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं है ना। ना किसी का स्मरण करो, उस परमात्मा का नाम लो, भगवान का नारायण हरि, है ना। वो कहीं उस भगवान का ध्यान आ गया तो ये समझो कि इस भव सागर से मुक्त हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। कम से कम अपने परिवार वालों को इतना तो कर ही सकते हो कि अंत में भगवान का स्मरण कराना चाहिए, है ना। रोना गाना नहीं करना चाहिए, ना धोना करना चाहिए। जब ठटरी में धर के ले जाते तब तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। उस समय का वो तो निकल गया। जब प्राण रहे और जाने लगे तब कहना चाहिए राम नाम सत्य है, राम राम बोलो, है ना। जय जय श्री सीताराम। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवन का लाभ यही है कि वो अंत में भगवान का नाम उसके मुंह में आ जाए तो उसका जीवन सफल हो गया। और यदि भगवान का नाम नहीं आया तो चाहे बाबा नहीं, सन्यासी के बाप होवे, कितने भी सिद्ध हों, कोई मतलब नहीं है जिंदगी में बाबागिरी करने का, है ना। अंत में भगवान का स्मरण आवे, ऐसा अपने आप को बना लेना चाहिए। कहते हैं कि जो भगवान के शरण में रहता है, भगवान उसकी सारी व्यवस्था बनाते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, महाराज एक बात पूछूं? बोले पूछ। बोले भगवान के शरण में रहे तो भगवान मन की कामना पूरी कर देते, मनोकामना। सुखदेव जी कहते हैं क्या पूछता, मन की कामना संसार में किसी की पूर्ति नहीं होती है, सारे मन कामना अधूरे रह जाते। बोलो, अभी मन में आ जाए कि हेलीकॉप्टर आ जाए, जहाज,
जोगपुरा में, यहीं से अब चले जाओ। अब बताओ कहाँ यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। बोलो, ऐसे मन की कामना थोड़ी है। भगवान जो जरूरत उसको वास्तव में होती उसकी पूर्ति करते हैं, और तुम्हारे मन की कामना कोई पूर्ति नहीं करता। मन की कामना तो स्वयं को पूर्ति करना पड़ता है। मान लो किसी के भंडारा हो गए लंबड़दार की, और तुम गए, तो वो भोजन तुम्हारी इच्छा से थोड़ी बनाता लंबड़दार, वो तो अपनी इच्छा से बनाता है। बोलो, अपनी इच्छा से भोजन बनाता है, ना कि भोजन करने वाले की इच्छा से भंडारा देने वाला बनाता है। याद रखना, तुम्हारी इच्छा है कि हम, है ना, बढ़िया कढ़ी पकौड़ी पाएं, सो वहाँ थोड़ी बनेगा। वहाँ तो जो उसकी इच्छा होगी वो बनेगा। फिर तुम्हें पाना, तुम्हें स्वयं बनाना पड़ेगा। इसलिए जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, एक बात नोट कर लो, हम जो कह रहे हैं हम अपने मन से नहीं कह रहे, है ना। भागवत का है कि जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी संसार में नहीं चाहिए, ऐसे राम जी कृष्ण की उपासना करना चाहिए। यदि कछु इच्छा हो और फिर उपासना करो तो बेकार है। जाको कछु न चाहिए, तुम सन सहज स्नेह, अब सहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गेह। और जिनको कछु चाहिए, तो जब चाहिए तो उसके लिए उसी देवता की आराधना। अच्छा, भगवान ने संसार को देने के लिए सब काम अपने हाथ में नहीं रखे। भगवान तो जो कछु नहीं चाहिए वो भगवान के पास जावे। संसार में कुछ भी नहीं चाहिए तो वो भगवान की आराधना करे, और जिन्हें कुछ चाहिए उसे उसी के पास जाए जो चाहिए, है ना। मान लो कि तुम्हें 2-4 कुंटल गेहूं चाहिए, है ना, तो फिर साहू जी के पास मंडी में जाओ, है ना, सब वो बोरी में लोड करवा देंगे, गाड़ी में ले जा भैया। और कहीं सोना चाहिए और साहू जी के पास जाओ, कह दो सोना दो, अरे यहाँ नहीं मिलता, सोनी के यहाँ जाओ भैया, हमारे पास सोना नहीं। वो कहीं मूली चाहिए और तुम सोनी के पास पहुँच गए और कह दो सोनी भैया मूली देना, तो कह पागल है, तो सब्जी वाली के पास जाओ, वहाँ मूली मिलेगा। तो सब्जी के पास मूली मिलेगी, उसके यहाँ सोनी की चीज़ नहीं मिलेगी, और सोनी के यहाँ सोने की मिलेगी, वहाँ मूली नहीं मिलेगी। और गल्ला व्यापारी के पास गल्ला मिलेगा, वहाँ सोना नहीं मिलेगा, है ना। हर चीज़ें हर व्यक्ति के पास नहीं मिलता। जो चीज़ चाहिए उसी के पास जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। फालतू में काहे को फालतू में पेट्रोल मारो और जाओ और तमाम पूछते। इसलिए तुम ये पूछो कि भैया मूली की दुकान कहाँ है, मूली वाले की, सब वो बता देंगे, वहाँ से ले आना, बाकी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भगवान ने तुम्हें जो चीज़ की इच्छा हो ऐसी देने वाले हर देवता अलग अलग नियुक्त किए। और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो राम जी और कृष्ण के पास जाओ, हमें कछु नहीं चाहिए, हमें तो बस तुम चाहिए। जय जय श्री सीताराम। हम जो कथा कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है ना। ये बातें कोई बताता नहीं है, ये गहरी चीज भागवत की,
और आजकल के तो कथा वक्ता बस चले गए वृंदावन, राधे राधे दो चार उनके है ना, एक आध कथा वक्ता की किताबें छपी हैं 7 दिन की, उन्हें पढ़ लेते और उसी से कथा करते। 2 घंटे से ज़्यादा तीसरा घंटा उनको कहने के लिए है ही नहीं। वो कैसेट भरी है, वो ज़्यादा थोड़ी चलती है, जितनी भरी उतनी चलती। जय जय श्री सीताराम। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की उपासना करना चाहिए, और ब्रह्मचारी बनना हो तो बृहस्पति देव की उपासना करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से कामस्तु यजेता ब्रह्मणस्पति, इंद्रियस कामो प्रजापति। यदि मोड़ी मोड़ा नहीं होते हैं तो पितरों की कमी के कारण संतान उत्पन्न नहीं होती। और दूसरी चीज, यदि माँ बाप के सामने लड़का खत्म हो जाए तो पितरों की नाराजगी रहती है। हम जो कहने जा रहे हैं वो शायद है तुम्हें पहली बार सुनने को मिलेगा। पितर लोग जो पितृ होते हैं वो खून पीते हैं, अपने परिवार का ही खून उन्हें चाहिए। ध्यान दे के सुनना है। खून पीते हैं, यदि उनको खून नहीं मिला तो वो फिर जवान लड़का एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु से मरता है, उसका खून पीते। ध्यान से सुनना है हम जो कह रहे हैं, गहराई से। इसलिए पितरों को खिलाना पिलाना चाहिए। तो पितर कैसे तृप्त होते हैं इसका विधान है। ब्राह्मण को भोजन कराए, तो जब ब्राह्मण भोजन करते हैं पेट में तुम्हारा अन्न, तब वो पितर उसके पेट में अंदर जाते हैं, और जब उस अनाज का खून बनेगा तो उस खून को पी करके तृप्त होते हैं। इसीलिए श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाना जरूरी होता है ना। श्राद्ध हुए ब्राह्मण को नहीं खिलाए तो पितर तृप्त नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा, सब जगह लिखा है, और इसकी व्यवस्था श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाने की है। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, ध्यान देकर सुनो, जय जय, ध्यान दे के सुनना है। तो परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज ये ब्राह्मण के कैसे पितर रहते, और को खिलाए सो पितर नहीं जाते। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जनेऊ धारण करने वाले के ही पितर उसके अंदर रहते। तो जनेऊ में 9 धागे होते। कितने धागे होते हैं? 9 धागे। उन 9 धागों में 9 देवता निवास करते हैं। जैसे जनेऊ पहनता है उसमें आवाहन होता, वो उसके अंदर निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण पे कोई किसी का असर नहीं पड़ता है, उसके अंदर सब देवता रहते हैं, 9 देवता रहते हैं। तो जिसका अन्न खाएंगे उसी का पितर उसके अंदर आ जाता है। जैसे गए पैर धोया और जैसे भोजन में बैठते तो जैसे ही उसने संकल्प करता है वैसे उस पितर उसके अंदर आ जाते। तो 9 धागे में कौन कौन धागे में कौन देवता रहते हैं? ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओम निवास करते हैं। ओंकार प्रथमे सूत्र,
द्वितीय अग्नि प्रकृतितः, दूसरे धागे में अग्नि वास करता है। तृतीयम तक्षकश्चैव, तीसरे धागे में तक्षक नाम का सर्प निवास करता है। तृतीयम तक्षकश्चैव, चतुर्थे सोम एव च, चौथे धागे में सोम निवास करते हैं। पंचमम पितृ देवानाम, पांचवें धागे में पितर निवास करते हैं। और जिसका भी अन्न वो खाता है वही पितर उसके अंदर जाकर, और जब उसके पेट में जाके अन्न और उसका खून तो बनता ही है कि नहीं। अन्न से क्या बनता है? खून ही तो बनता है। जैसे माँ के पेट में बच्चा जब रहता है तो बच्चा के मुंह में अनाज नहीं जाता, वो माँ को ही खिलाना पड़ता है, और माँ ही खा के और उससे जो खून बनता है वही खून बच्चे में डायरेक्ट पहुँच जाता है ना। जैसे बीमार है, रोटी ना खाता हो तो सीधे डॉक्टर लोग बोतल चढ़ा देते हैं नस में, तो पूरा वो जो तत्व है उसमें चला जाता है, पानी चला जाता, सब चीज़ें, और शरीर ठीक हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए कम से कम अन्नदान करना चाहिए, खिलाना चाहिए, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, है ना। तुम्हारा अन्न, तभी ये अमावस पूर्णों को सीधा देना, ब्राह्मण को खिलाना। लेकिन एक बात और है कि उस ब्राह्मण को खिलाने पर पितर तृप्त होते हैं जो एक ही बार भोजन करता है ना। जो 8-10 बार खाया, आज तुम्हारे यहाँ खाया, फिर गया तो उनके यहाँ खा लिया, उनके यहाँ खा लिया, तो पितरों में तो हो गया सीताराम। और कहाँ कहाँ के उनमें कह गए ये मेरा अनाज में सब गड़बड़ हो गया, तो कोई नहीं, खून में फिर वो दिक्कत हो जाती। इसलिए एक बार अन्न पाने वाले को, एक ब्राह्मण को खिलाने से 2-4 बार पाने वाला 1 लाख ब्राह्मण को खिलाने का जो फल मिलता है वो एक बार पाने वाले को खिलाने से वो फल मिल जाता है। इसलिए पितृ श्राद्ध में ज़्यादा भब्बड़ नहीं करना चाहिए, न यार दोस्तों को बुलाना चाहिए, न दुनिया को खिलाना चाहिए, क्योंकि अपने पितर जिसमें तृप्त हो जाए। तो एक ही ब्राह्मण को अच्छा विचार, संध्या 4 बजे उठने वाला, संध्या बंदन करने वाला, जनेऊ धारण करने वाला, एक बार पाने वाला हो, उसे भोजन करा दे तो 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए संतान यदि चाहिए तो पितरों की आराधना करना चाहिए। प्रजा कामः प्रजापति। लक्ष्मी चाहिए, माया चाहिए, श्री चाहिए, धन चाहिए तो माया देवी की आराधना करना चाहिए, लक्ष्मी देवी की आराधना करना चाहिए। अन्न चाहिए तो अदिति की आराधना करना चाहिए। स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करना चाहिए। राज्य चाहिए तो विश्वदेव की आराधना करना चाहिए। और सबको अपने बस में करने की इच्छा हो तो साध्य गणों की आराधना करना चाहिए। आयु चाहिए तो अश्विनी कुमार की, और पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी की, और प्रतिष्ठा चाहिए तो आकाश की उपासना करना चाहिए। रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करना चाहिए, और पत्नी चाहिए, स्त्री चाहिए तो उर्वशी की उपासना करना चाहिए, है ना। जो रड़ुआ हो में और शादी न हो रही हो तो इधर उधर नहीं भटकें, उर्वशी की उपासना करें तो उन्हें शादी हो जाए। और कहीं बजरंग बली की तुम पूजा करने लगे तो हो गया सीताराम।
मसौरा में हम कथा करें रात की, तो 11 बजे तक तो कथा ही चले और हम सोते सोते 12:30 हो जाए, 2 बजे घंटी बजा दी और वहीं हम सोवे, वहीं पे घंटी बजे टन टन टन। ऐसा लगा कि खोपड़ी में कोई हथौड़ा मार रहा हो और बैठ गए और फिर जय हनुमान ज्ञान को घंटन उसने लगावे। इतनी गुस्सा आई कि पटक के इसको टिहुना दे दी, लेकिन अब क्या करें, भगत है, मन मार के रह गए। जब चला गया फिर सोए और 4 बजे उठी जाना। दूसरे दिन फिर बजाया 2 बजे। हमने उसको कहा बेटा सुन मेरी बात। बोले क्या है? हमने कहा तो 2 बजे काहे कोई इतना परिश्रम करता है, का चाहिए तुझे? बोले नहीं कछु महाराज ऐसे है। हमने कहा नहीं बता। बोले मेरी माता बहू 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 रो रो के आँख फूटी जा रही मेरी माता की। कहीं शादी हो जाती, आ जाती घर वाली, बाबा कृपा कर देते। हमने कहा मूर्ख, उन्हें खुदाई की तो मिली नहीं, तेरा कहाँ से ढूंढेगी? जब खुदाई की नहीं ढूंढ पाए वो तेरी कहाँ से ढूंढ देंगे मूर्ख। ऐसे बब्बा की उपासना करने वाले को कहीं बब्बा दे दिया एक आध गदा तो फिर जिंदगी में कबो न हो पाएगी। जैसे जिनको भगवान को प्राप्त करना हो, हे हनुमान जी राम जी से हमें मिला दो, ऐसे हनुमान जी के पीछे पड़ो। और कहीं लुगाई मिला दो तो भगवान कोई तुम्हें और ढूंढते नहीं फिरेगी कि तुम्हें बजरंग बली तुम्हें जो है शादी कराते फिरे। अरे यदि उनकी घरवाली होती तो कह देते कि भैया भगत है बेचारा एकाध, अपने कहीं है ना सारी सरहद कहीं से ढूंढ ढाड़ के कर देता जुगाड़। लेकिन जो इनसे दूर है उनको तू परेशान करता है। इसलिए कभी भी बजरंग बली की, इसीलिए माताओं को कहते हैं बब्बा के पास नहीं जाओ, तुम्हें मोड़ी मोड़न के नाक ठीक हो जाए, जुखाम ठीक हो जाए, वो बब्बा वो हजर बजरंग बली है ना। मोड़ी को सुंदर दूल्हा ढूंढ दो, लड़का को बहू ढूंढ दो, ये सब मांगने को हनुमान जी नहीं है। इसलिए माताओं को कहते बब्बा के पास नहीं जाओ, इधर ही मांगो जिधर मांगना है। वहाँ तो केवल मांगना हो कि हमें बस राम से प्रेम हो जाए, संसार से मोह खत्म हो जाए। हे बब्बा इतनी कृपा कर दो कि राम से मेरी है ना मुलाकात हो जाए, वो हमें मिल जाए। मिलाने उलाने के काम तो राम जी से भगवान कर देंगे, लेकिन लोग लुगाई को मिलाने का काम ये बजरंग बली का काम नहीं है और न जाना चाहिए। और नहीं तो जो भी है ना साबत हो वो भी सीधे टूट टाट जाओ फालतू में, इसलिए नहीं करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि यदि पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करना चाहिए। अब कहते हैं सबका मालिक बनना हो तो किसकी आराधना करना चाहिए? सबका मालिक बनना है तो ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। ब्रह्मदेवाय नमः, सबका मालिक बन जाओगे। अच्छा, खजाना चाहिए तो किसकी आराधना करना चाहिए? कुबेर की आराधना करना चाहिए। और विद्या चाहिए तो किसकी आराधना करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? ये बिटिया ने तो सरस्वती की कहा। आप लोग बताइए किसकी करना चाहिए? हाँ? देखो
सरस्वती विद्या नहीं देती। सरस्वती तो वाणी उल्टी सीधी कर देती है ना। केकई की वाणी, मंथरा की वाणी सरस्वती ने ही की थी। कुंभकर्ण की जीभ में बैठ गई थी तो इंद्रासन मांग रहा था तो निंद्रासन मांग लिया कि नहीं। सरस्वती केवल वाणी को सीधा उल्टा करती है। इसलिए जो सरस्वती जो गीत गाते हैं, जो भजन गाते हैं, जो संगीत गाते हैं, वो सरस्वती की वंदना करते हैं। हे मैया जीभ थोड़ी ठीक कर देना, प्यारी प्यारी निकले ताकि लोग सुने, और नहीं तो सब भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे गावे को। इसलिए सरस्वती की वंदना करते हैं, है ना। विद्या सरस्वती नहीं देती, ये कहीं नहीं लिखा है ना। फिर विद्या चाहिए तो किसकी आराधना करना चाहिए? भागवत में लिखा है, विद्या कामास्तु गिरिशम। विद्या की कामना हो तो भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, है ना। शंकर जी विद्या देते हैं, शिव जी विद्या देते हैं। विद्या के देवता कौन हैं? शिव जी हैं। ये भागवत में लिखा है, और भागवत में लिखा है मतलब 100% सत्य है। जब हम पढ़ते थे तो हम सबसे उपद्रवी थे, है ना। स्कूल में जाए नहीं और कबो पढ़े नहीं और लिखे नहीं। स्कूल में जावें तो प्रिंसिपल तिलक राज प्रिंसिपल थे बघेल, और 7 फुट के थे चदला। सब डरते थे लेकिन हम नहीं डरते थे। तो एक दिन उन्होंने हमको बुलाए, हम घूम रहे थे, बोले गुरु इधर आओ। मेरा नाम गुरु, सब गुरु गुरु कहते बचपन। नाम था गुरु प्रसाद शुक्ला, तो नाम सब जगह गुरु है, गुरु का है। मास्टर गुरु और लड़का गुरु, सब गुरु। बोले गुरु ये बताओ कि तुम पढ़ते नहीं और लिखते नहीं हो, तो इस साल पास नहीं होगे, सोचो नकल करेंगे। तो हम अपनी मोड़ी का फार्म भरा लिए थे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हमने ये नहीं देखा कि वो मेरी मोड़ी है, लेकिन कोई भी गलत करेगा उसके हमें साथी नहीं हैं, है ना। गलत का साथी हम नहीं हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बिन सुमिरे राम मिलत नहीं, अरे बिन सुमिरे राम मिलत। हे बिन सुमिरे राम मिलत नहीं, अरे बिन सुमिरे राम मिलत नहीं, अरे बिन सुमिरे ये बाप मतारी ने जन्म दयो है, बाप मतारी ने जन्म दयो है, जन्म दयो है भैया, जन्म दयो है, जन्म दयो है बाबा, जन्म है। कर्म के साथी को नहीं, अरे बिन तुमरे, अरे कर्म के साथी को नहीं, अरे बिन तुमरे राम मिलत नहीं, अरे बिन तुमरे ये मोह प्रीति के घर परिवार, मोह प्रीति के घर, मोह प्रीति के घर परिवार, मोह प्रीति के मोह से राम मिलत नहीं, अरे बिन
ए बिन सुमेरे राम मिलत नहीं, अरे बिन सुमेरे राम मिलत नहीं। ए श्री हरि ने तुम्हें बुद्धि दई है, श्री हरि ने तुम्हें बुद्धि है, श्री हरि ने तुम्हें बुद्धि दई है, श्री हरि ने तुम्हें बुद्धि है। बिन गुरु ज्ञान मिलत नहीं, अरे बिन सुमरे बिन गुरु ज्ञान मिलत नहीं, अरे बिन सुमरे राम मिलत नहीं, अरे बिन सुमरे बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्रिंसिपल ने कहा हम जब मोड़ी के सगी नहीं भये हम किसी के होंगे नहीं, और इस साल तुम समझ जाओ कि अब तुम पढ़ोगे नहीं और तुम कभी पास नहीं हो सकते। हमने तुम्हारा पूरा बायोडाटा देख लिए हैं, न घर में पढ़ते न स्कूल में पढ़ते, न कभी तुम्हारे पास किताब न कागज न कछु, और नकल करके तुम बताओ पाठ के हैं। और तुम 11वीं में पहुंच गया और तेरे पास कोई पढ़ने का कछु नहीं, ऐसे नकल करके पास हुआ। हमने कहा कि सुनो, हमें फेल करने वाला इस पृथ्वी में पैदा नहीं हुआ है। पृथ्वी में कोई पैदा नहीं हुआ फेल करने के लिए। तुम्हें जो करना है कर लेना, हमें फेल करके बता देना, तो हम कहेंगे कि हाँ तुमने फेल करा दी। हम चले आए, जब परीक्षा भई तो ऐसे कुर्सी डाल के बैठता था बिल्कुल मेरे सामने, इधर उधर मुंडी हिला नहीं सकते। और जब रिजल्ट आया तब मेरा बढ़िया नंबर, और सबसे उसने पहले बुलाया और बढ़िया साल 1100 रुपया नारियल दिया और हाथ जोड़ के बोला, पंडित जी हम छत्री हैं, आप हमारे पूज्य हैं, ये बताओ कि तुम पास कैसे हो गए, बस इतना बता दो। हमने कहा रट्टू सारे रटत रहें करे नींद में भंग, और शंकर जी के दया से पास हुए हुड़दंग। हाँ हंसने लगे, जय जय श्री सीताराम। हमने कहा ये मूर्ख है, गाय भूसा खाती है, गाय भूसा खाती है, रटते रहते। हमें का रटने, हम तो देख लिए गाय का खाती है, वह हम सब लिख देते हैं, आप उनको थोड़ी है कि उसको रटो। शंकर जी की कृपा है, हमें कछु रटने की ज़रूरत नहीं, और हम तो जो तुम चाहो वो हम पहले बता दें, अगले क्लास की पूछो हम अभी बता दें। जय जय श्री सीताराम। कहने का तात्पर्य है कि भोलेनाथ ही विद्या के देवता हैं। यदि सच्चे हृदय से उनकी आराधना करे तो विद्या उसको आ जाती है। जय जय श्री सीताराम। एक लड़की भोलेनाथ की आराधना करती थी। अच्छा, भागवत में लिखा है कि पति पत्नी में यदि झगड़ा हो गए, है ना, ठटरी कंडा होते रहे रोज, तो क्या करे कि उनके घर में प्रेम हो गए, झगड़ा नहीं होए, तो बोले कि पार्वती की आराधना करने से घर में कबो झगड़ा नहीं होता और घर में शांति रहती है ना। तो कहते हैं कि शंकर की आराधना करने से विद्या आती है ना। पार्वती की आराधना करने से घर में शांति आती है, पति पत्नी में प्रेम होता है, और गणेश जी की आराधना करने से ये समझो कि विघ्न चला जाता है सब। इसलिए हर लड़कियों को
हर माताओं को शंकर, पार्वती और गणेश इन तीनों की आराधना करे तो सब कुछ सही हो जाता है और हृदय से करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। एक लड़की शंकर की आराधना करे और भोलेनाथ को उसने पार्वती गणेश को खूब पूजा करे, उसकी शादी हो गई। ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुरों के यहाँ उसके बढ़िया शादी भई। अच्छा, लड़की को अच्छे घर में ब्याहते हैं, है ना, लुच्चा पुंगा के यहाँ नहीं ब्याहते हैं। अच्छा ठा हो, और ठाकुरों में ठा तो होना ही चाहिए कि नहीं। तो शादी अच्छे घर में ब्याही और उनकी सास थी 6 फुट की 7 फुट की लंबी, इतनी मस्त, और 5 लड़के थे और 4 लड़कों की शादी हो गई। अब बहुएं आई ऐसी, तो वो गला ऐसे पकड़ ले वै सास, यहाँ पकड़ के और उठा ले वै ऐसे, और गाल में मारे इधर से तड़ाक और इधर से मारे तड़ाक और फेंक दे वै सुखा है। वह चारों को उसने अच्छी ठुकाई कर चुकी थी। अब छोटी रही, छोटी जब वो शंकर को मानने वाली वो गई, तो सास ने उसको, अब मारने का कोई खुआ चाहिए, है ना, कोई गलती हो तभी तो मारा जाता है। अब सही कर दो तो कोई काहे को मारेगा कि नहीं, ये काम कर दो कर दे भाई तो काहे को मारे। अब उसने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी मारवे को, कैसे मारे। उसने कहा बहू, बोले क्या है सासू जी, बोले आज भोजन तो बना दे, आज मुझे कछु और खाने की इच्छा है। बोले क्या है, बोले अढ़ी बना, कढ़ी बना, रोटी बना, सोटी बना, अरा बना, बरा बना, अकौड़ी बना, पकौड़ी बना, अबजी बना, सब्जी बना। अब ये नहीं बनाई सो अच्छी ठुकाई कर देंगी। अब उसने कहा हे भोलेनाथ, कढ़ी तो हमने खाई लेकिन अढ़ी नहीं खाई, कैसी होती। रोटी तो हमने पाई लेकिन सोटी नहीं पाई, अबजी नहीं पाई, सब्जी तो पाई, और अरा नहीं पाए, बरा तो पाए। हे भगवान क्या करें। भोलेनाथ के शरण में गई, भोलेनाथ ने बुद्धि दे दी। बोले ये कहने की बात है, अरा बरा रोटी सोटी अढ़ी कढ़ी, हाँ कछु नाम धर दे, कछु धर दे बना के, नाम रख दे कि यही है। उसके दिमाग में आ गया और उसने बिना नमक का, बिना हल्दी का, और जब कढ़ी फेनाती है और उसी को 1-2 में निकाल के धर दी, और फिर हल्दी डाली, नमक डाली, मिर्ची उर्ची डाल के और अच्छा पका के पकौड़ी उकौड़ी डाल के उसमें एक पकौड़ी कच्ची निकाल दी और एक बढ़िया अच्छी बना दी। एक रोटी तवा में एक बार डाल के इधर पलट के धर दी, एक रोटी को सेक के फुला के धर दी, और सब में तख्ती लगा दी कि ये सोटी है, ये रोटी है, ये अढ़ी है, ये कढ़ी है, ये अकौड़ी है, ये पकौड़ी है। और ज़्यादा पानी डाल के चावल बनाई तो माड़ निकाल दी, तो चावल बना दी भात और माड़ में लगा दी साथ, सब बना के धर दी। और सास ने सब खाई और मारी नहीं, सब बना था। बोले हे भगवान, मारे कैसे इसको, और जब तक हम मारे नहीं तब तक हमारे शांति नहीं है, ये हम ही पे हावी हो जाएगी। मानने तो है। अच्छा, उसके पति का नाम था कपूर सिंह, पति का नाम कपूर सिंह था। सास के दिमाग में आया कपूर मंगाए, और जब कहेगी कपूर दे दो तब मार देंगे कि आई है, पैदा करी है, मेरे मोड़ा का नाम लेती है। सोई गाल पकड़ के दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, काम बन गया। बोले बाबू जी माता, बोले कपूर ले आना दुकान से।
अब वो गई, हे भोलेनाथ, पति का नाम कपूर है और माँ गई तो कैसे माँ गए, नाम नहीं लेंगी, कहीं ले ली तो सास मारे बिना छोड़ेगी नहीं, पति का नाम लेती है, महतारी बन गई है तय है, नाम लेती। भोलेनाथ ने बुद्धि दे दी और गई तो दुकान से कहा, शंख से उज्जर सुख बरण और कमला जैसी बास और तौल देव तुम बानिया मांग पठाई सास। अब दुकानदार तो रह गया, बोली काया मांग रही, लेकिन जो नौकर था वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कपूर मांग रही है, शंख के से बढ़िया उज्जर कपूर होता है, सुख वरण होता है, कमल जैसे बास होती है, कपूर की घरवाली है, कपूर दाऊ की, और नाम नहीं ले रही पति का, कपूर या मांग रही, 50 ग्राम दे दो। जय जय श्री सीताराम। वो कुत्ता लगाना इधर, चले जाओ, हम जैसे बताएं वैसे लगाना, ये बोर्ड खिसकाओ इधर, हाँ हाँ, ये निकाल के ऐसे ही लगाना, उल्टा नहीं, हाँ ऐसे लगाना बस। जय जय श्री सीताराम। बोली बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। यहाँ कहते हैं कि जब सास ला के दी और सास ने कहा कहाँ से ले आई, बोले दाऊ के यहाँ से आई। सास तुरंत पहुँची, बोले मेरे बहू को दिया था। हाँ, का दिया? कपूर। का मांगी थी? का कह के मांगी थी? सो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, इसको नौकर दिया था, उससे पूछो। नौकर से पूछी का कह के मांगी थी? बोले बहू ने मांगा था शंख से उज्जर सुख वरण कमला जैसी बास तौल देव तुम बानिया मांग पठाई सास। तो हमने कहा कपूरे या मांग रही, सो दे दिए। सास आई, बहू के चरणों में गिर गई और अपनी चाबी उसको गले में डाल दी। बोले बहू अब घर का तुम ही है, पूरे घर को चलाने के, पूरे गांव की वो प्रधानी थी। बोले इन बहुओं में जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जो खुद कुट गई, तो दूसरे को कैसे बचा सकती है? जो तू खुद की रक्षा कर सकती है तो पूरे संसार की रक्षा कर सकती है। जो खुद को व्यक्ति तैर लेता है, पानी से डूबने से अपने को बचा लेता है, तो किसी को भी डूबने से बचा सकता है। जो खुद को नहीं बचा सकता वो दूसरे को क्या बचाएगा? बहू तू ही है जो घर को चला सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो भोलेनाथ के शरण में हृदय से निष्ठा से पूजा करता है और शरण में रहता है, वो संसार के हर संकटों से सामना करके और विजयी प्राप्त होकर आगे बढ़ जाता है। और जो फुसुर्रा मारती नहीं 8 बजे तक, ओ मम्मी ओ तो ठंडी लग रही, मम्मी नहीं नहीं है, सिर दर्द करता तो भी बहाना बताती, सिर दर्द कर, अरे पेट मर गए। माँ कहते नहीं कर, सो जा। जय जय श्री सीताराम। बताइए, तुम झूठ मूठ का बहाना करके मम्मी से बच जाओ, लेकिन ऊपर वाले से नहीं बच सकते, जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए जिंदगी को संभालना है तो नियमों का पालन करना चाहिए, शरीर को कसना चाहिए, है ना। और जितना कष्ट दो, जितना इसको साधना करोगे, उतना इसमें चमक आएगी और संसार में नाम होगा, है ना, और सुख की प्राप्ति होगी।
जय जय श्री सीताराम। आइए, हम श्रीमद् भागवत की कथा में बता रहे थे कि जिन्हें अच्छा घर बर चाहिए और अच्छी गृहस्थी चलाना हो तो उसे भोलेनाथ की आराधना, गणेश जी की आराधना और माँ दुर्गा पार्वती की, खेरा माई की आराधना करना चाहिए। नित्य पूजा करना चाहिए, नित्य आना चाहिए और बढ़िया झाड़ू लगाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। याद रखो, मंदिर में झाड़ू लगाने से, है ना, मंदिर की पोताई करने से, सफाई करने से मरने के बाद बहुत बड़ा दिव्य लोक मिलता है ना। इसलिए एक माता जी आई थी तो बढ़िया झाड़ू लगाई, अब फिर बोली कि अब मोड़ी का वो टिपिन लगाना है, सो आधी लगा के चली गई। और कोई भी नहीं आया कि कम से कम पूरी तो कर देता, सब आधी के आधी। अच्छा आप हैं, हाँ, सो आधा ही लगी रह गई। जय जय श्री सीताराम। खाली जल चढ़ाने से नहीं होता है ना। मंदिर की व्यवस्था करना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना। तुम्हारे घर में ऐसे थोड़ी रहती, घर में नहीं कचरा रहता, घर की तो सफाई पूरी। अब मंदिर में आए सो ऐसे जल चढ़ा दे बासी मंदिर में, इसलिए थोड़ी सफाई करना चाहिए, थोड़ी सेवा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भक्तमाल की कथा है कि एक मंदिर था, वो गिर गया था, मंदिर गिर गया था। गांव के लोगों ने मंदिर बनाने को पैसा नहीं था, इसलिए ठाकुर जी को उठा के गांव में ले गए थे। वो खंडहर था, पैसा वैसा जोड़े, बोले बढ़िया मंदिर बनाएंगे। एक वैश्या प्रवृत्ति की औरत थी, उसने किसी मर्द को उसने कहा कि चलो चलते, खंडहर है मंदिर, वहीं पे हम लोग मिलते। तो दो ही आ गए। अब वो वहाँ तो कोई जाता नहीं, गिरा पड़ा था, तो उसने पान खाई थी। तो पान खा के जो चूना था, उस चूना को इस दीवार में ऐसे पोंछ दी और उस पुरुष ने शर्ट उतारा और उससे वो कचरा था, उससे वो झाड़ू लगा दिया। वहीं पे वो गलत काम करने लगे, तभी वहाँ सांप था, तो सांप ने दोई को काट लिया, दोई मर गए वहीं। और जब मर के गए तो वो चूना पोती थी, खाने के बचा हुआ चूना, और उसने शर्ट से झाड़ू लगाया था, जिसके प्रभाव से, झाड़ू लगाने के प्रभाव से उन दोनों को दिव्य लोक की प्राप्ति भई। बड़ा बढ़िया घर और बढ़िया चमाचम। तो कहते हैं कि क्षण मात्र के लिए वो भी गलत विचार से गए थे और इतना काम कर दिए, तो इसका फल कितना बड़ा मिलता है। ये केवल कथा समझाने के लिए है कि कम से कम मंदिर में सफाई करने से इस जन्म में जो मिला है तो ठीक है, अगला जन्म सुधरता है ना। इसलिए मंदिर बनाना, सफाई करना और उसमें थोड़ा बहुत लगाना, ये अगले जन्म का भी इसका फल प्राप्त होता है। अभी इस मंदिर में कुछ काम तो बहुत जरूरी है। नंबर 1, ये तार में कुत्ते घुसाते हैं, यहाँ पूरे लैट्रिन किए, वो वहाँ पे है ना, यहीं आते हैं। सो उनकी लैट्रिन तो बनी नहीं, मोदी बनवा देता कुत्तों के लिए, एक आध तो अच्छा रहा।
सो ऐसा करे नहीं। सब आके मंदिर में सीताराम करते हैं, यहीं पे कर कुर के और फिर चले जाते हैं। अच्छा नियम है इन कुत्तों का, मंदिर में आके लैट्रिन करते हैं, वहीं पे आके और करे और फिर चले गए। तो एक तो यहाँ बाउंड्री होना चाहिए, और यदि बाउंड्री ना हो पाए तो एक वो जाली वाला आता है ना, जाली होती है, उसमें न बकरी आते न कुत्ते आते। उसको आप लोग थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करके और एक गेट बनवाओ, गेट बने और एक गेट अपने आप लग जाए, और एक बड़ा गेट जिसमें ट्रैक्टर वगैरह आ जाए, ऐसी व्यवस्था बनाओ। और यहाँ पे फूल तुलसी जरूर लगाना चाहिए। अब तुलसी नहीं है, कल एक माता जी से कहे थे तो इतनी ले आई, आज कोई ले आया ही नहीं। बताओ, बिना तुलसी के भोग लगता है। यदि मंदिर में लगी होती है ना तो तोड़ के चढ़ तो जाती। कोई तुलसी नहीं है और न फूल है न कछू है। इसलिए आप सब भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुलसी की फूलों की व्यवस्था, और ये हैंड पंप में एक मोटर डाल दूँ, हैंड पंप भी रहा, मोटर भी चलती, और बटन चालू करो तो फूल को हो जाए। और मंदिर का मतलब है, माँ का मतलब मानवता, ना का मतलब नम्रता, दी का मतलब दिव्यता, और रा का मतलब रमणीयता, है ना। मंदिर मानवता होनी चाहिए, नम्रता होना चाहिए, दिव्यता होना चाहिए और रमणीयता होनी चाहिए। बढ़िया सुंदर लगे, और सुंदर तो तभी लगेगा जब झाड़ू ओड़ू लगी रहे, बढ़िया ठीक ठाक ताम झाम, ये अथरा पथरा ऊंचे नीचे ना हो, सब बढ़िया व्यवस्थित हो। धीरे धीरे फिर भी आप लोगों ने बहुत काम किया है, गरीब हैं, काम कर रहे थोड़े थोड़ा, लेकिन इसकी बाउंड्री हो जाए, एक गेट जरूर लगे ताकि बकरी नहीं आवे और कुत्ते नहीं आवे, है ना। दो चीज़ें कोई प्रतिबंध होना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये माताएं जरूर थोड़ा थोड़ा एक एक गुल्लक बनाओ, और उसमें तुम लोग जब पैसा मांगो कि हमें फलानी चीज़ लेना है, हमें 100 रुपया दो, तो पति से या मालिक से 100 मांगे तो 10 रुपया उसमें ज़रूर डाल दो। गुल्लक में 90 का काम करो, 10 उसमें डालो, और 10 रुपया मांगो तो 1 डाल दो, 9 रुपया अपने काम के करो, है ना। ऐसे करके 10वां हिस्सा मंदिर में लगाओगे तो चमन हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कोई काम होने के पहले एक या तो वो जाली वाला जाली ले आवे, मुर्गा जाली होती, एक और होती है जाली, उसका एक बढ़िया गेट बन जाए, है ना। वो गेट बन जाए और उसमें ताला लगा रहे, एक गेट जो खुले और लग जाए अपने आप, ऐसे गेट बन जाए तो उसमें आना जाना हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये लड़के क्यों रे, ये लड़का वहीं पे बब्बा के यहाँ घूमते हैं और हल्ला करते हैं, वहाँ नहीं जाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं चाहिए
वो भगवान की आराधना करना चाहिए। आइए, ब्रह्मा से कल उत्पत्ति हमने बताए थे कि दिति के 2 पुत्र होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। सतयुग लगा हुआ था, उस समय भी राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए जो जय और विजय के अवतार हैं। ये कथा हम पहले बताए थे। इन लड़कों को तो कर दो, उसमें बांध दो। चलो इधर बैठ के कथा सुनो।